आवाज बनी है और फिर से जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, दैनिक रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो लोगों के काम में आती है उस पर लगातार दरों में वृद्धि हो रही है। उसके खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार से ये बोल लूंगी कि एक तरफ तो महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरा महिला अपने घर का पालन पोषण करने में इतनी मजबूर हो चुकी है कि आटा दाल से लेके दूध और दही के पैकेटों पर उन्हें जीएसटी लगा के रख रखी है। एक तरफ तो वो लड़की बचाओ और लड़की लेकर आए थे, दूसरा सीमा पात्रा जैसे उन्होंने वो बना रखा था, लड़की बचाओ की संयोजकता बना रखा था, जिसने 8 साल से अपनी नौकरानी को कैद रखा हुआ था। तो वो अगर ऐसे लड़की बचाओ की बात करते हैं तो फिर लड़की मराओ की बात। अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जन सैलाब चल रही है, बहुत बड़ी यहाँ पर रैली निकली हुई है। आपको देखने को मिलता होगा कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। महंगाई पे हल्ला बोल को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रामलीला मैदान में। आइए यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, चलकर इन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये रामलीला मैदान में इन लोगों की क्या मजबूरियाँ हो गई जो रामलीला मैदान में लोग आए हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम वैसे राजस्थान से आए हैं और राजस्थान से हमारी टीम आई है पूरी, और मैं एक RTI डिपार्टमेंट संभालता हूं कांग्रेस में जिम्मेदारी के तौर पे। आज मांगे आपकी जो आप रामलीला मैदान में आप आए हैं? आज हम जैसे हज़ारों लाखों की तादाद में पूरा स्टेडियम जो स्टेडियम है पूरी तरह से भरा हुआ है, खचाखच 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर स्टेडियम में आए हैं। और उसका आने की वजह ये है कि पूरी तरह से देश की जनता त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। जो उम्मीद सपने इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे वो आज पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। किसी को रोज़गार नहीं है, युवा मैक्सिमम आप देखेंगे तो इसमें युवा लोग आए हैं, यूथ की संख्या ज़्यादा है। और वो इस उम्मीद के साथ आई कि बीजेपी ने, मोदी ने उनके सपनों को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। जिन माता पिताओं ने जिन बच्चों को जिस उम्मीद से पढ़ाया था, कर्ज लेके जिन लोगों ने पैसा लगाकर बच्चों को आगे बढ़ाया था, आज वो शिक्षित होकर डिग्री लेकर PhD की डिग्री लेकर आज घर पे बैठे हुए हैं। उनके पास रोज़गार नहीं है। पूरी तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है पटरी से उतर चुकी है। पूरी तरह से युवा बेरोज़गार है। जो 5 साल में नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, वो सिर्फ 5 साल में 2 लाख लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पा रही है। महंगाई का सिलेंडर जो देश की महिलाएं हैं जो गृहस्थी चलाती हैं वो देखती हैं कि जो सिलेंडर 400 कुछ रुपए का मिलता था आज 1053 के पार चला गया है। पेट्रोल 2 रुपये हाहाकार मच जाता था इस देश में जब कांग्रेस के समय में बढ़ता था, आज डबल हो गया है। पूरी तरह से देश को लूटा जा रहा है टैक्स बढ़ाकर। आखिर जनता की आमदनी उतनी होती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा तो टैक्स बढ़ाकर जनता से लूट लिया जाता है। आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में देश में आत्महत्याओं के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पहले 23,000 के आसपास प्रतिवर्ष लोग एक्सपायर होते थे, आत्महत्या करते थे। आज 42,000 से अधिक लोग आत्महत्याओं के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये महंगाई बढ़ गई है। लोग अपनी आजीविका के या मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की वो संसाधन ही नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए आज देश में ये बुरे हालात पैदा हो गए हैं। इसीलिए आज पूरे देश भर में कांग्रेस के आह्वान पर पूरे देश के लोग आज यहाँ पे एक मंच पे आए हैं, रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। और अभी राहुल गांधी का अभी भाषण शुरू होने वाला है। चलिए, आम पब्लिक का बात थी जो हमने बात को रखे कि रामलीला मैदान से क्या आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पे, बहुत बड़ी भीड़ आई हुई है रामलीला मैदान में अपनी बातों को लेकर। आइए एक लोग समझाने का प्रयास करते हैं आखिर इन लोगों की मांगे क्या है जो रामलीला मैदान पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या है मांगे आपकी? देखो, मांगे सबकी एक ही है कि देश में शांति बनी रहे और महंगाई जो चरम सीमा पे चढ़ी हो इस टाइम पे, इसका थोड़ा कहीं ना कहीं स्तर नीचा होना चाहिए। क्योंकि आम आदमी की जेब की से ढीली होती जा रही है, बजट से बाहर हो रहा है हर चीज़। पेट्रोल डीजल ले लो, चाहे खाने पीने का सामान ले लो, चाहे और कुछ अपना आवासीय प्रॉपर्टी खरीदते, सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। बीजेपी का तो कहना है हर देश में महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ साथ भारत में भी महंगाई का सामना करना। बीजेपी अपना अभी सरकार का बचाव कर रही है, बाकी उनको ध्यान देना चाहिए। सरकार में पक्ष में है इस टाइम पे, पूर्ण बहुमत में है वो, तो उनको इस चीज़ को देखते हुए और
पूरे देश में महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करना रूस चाहिए। यूक्रेन के युद्ध के लेकर पूरे वर्ल्ड को महंगाई का देखिए, सामना करना वॉर आज पहली बार नहीं हुआ है, पूरे विश्व में पहले भी वॉर हुए हैं, कांग्रेस के टाइम भी पहले भी, उससे भी पहले वॉर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ दौरे करती है और सिर्फ दिखावे की झूठी राजनीति करती है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ सफ़ेद पोशाक पहन के और बड़े बड़े स्पीच देते हैं, और लेकिन जनता की कुछ भी सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, आप देश के युवा है, ठीक है जी। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना नेता पर डिपेंड हुए जी खुद अपना एक रास्ता बना सके? क्या देखिए, संदेश देश देते का युवा पहले भी सक्षम था, आज भी सक्षम है, उसको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। उसको गुमराह किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, चाहे वो और महंगाई के मुद्दे से भटका के, लेकिन उसको गुमराह किया जा रहा है। उसको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन उसको गुमराह किया जा रहा है जानबूझ के, इसलिए कि देश का युवा दूसरे काम में लग जाए और महंगाई के मुद्दे से उसका ध्यान हट जाए। ब्रेन वॉश किया जा रहा है? बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये मोदी सरकार, उनकी पूरी टीम इस काम में 24 घंटे तत्पर है। अगर ये 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर मोदी सरकार लगा दे, तो ये मैं चैलेंज करता हूँ, आने वाले 6 महीने के अंदर देश की स्थिति सुधर जाएगी। हर साल तो रोजगार आपको मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है रोजगार? बताइए आप, अग्निवीर में आप कितने माइनस पॉइंट है, पूरे देश में कितने दंगे फसाद हुए, कितने दंगे फसाद हुए, आपने देखा होगा, आप एंकर हैं टीवी के, इतने दंगे फसाद टीवी पे हुए, आपने खुद ने चलाए हैं वो चीज़। तो ये तो मेरे कहने की बात ही नहीं है, तो पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को अब अग्निवीर के आड़ में इतना बड़ा गेम खेल रही है, वो शायद युवा अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो देश जान रहा है सब चीज़ें। चलिए, आम जनता का बोल था कि जो अपने रामलीला मैदान से अपनी बातों को रखे कि कैसे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ और देश में क्या क्या समस्याएं आ रही है, इसको लेकर रामलीला मैदान में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ लोग देश के हर कोने से पहुँचे हुए अपनी मांगों को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, उसके साथ साथ तमाम और भी चीज़ें हैं जो रामलीला मैदान से अपनी बातों को रखने के लोग प्रयास कर रहे हैं। आइए, और भी यहाँ पे लोग हैं, उन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये रामलीला मैदान पे आए हुए हैं जो ये इंडिया से पूरे लोग से आए हुए हैं, इन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन लोग की बातें क्या है। आजकल आपको भी देखने को मिलता है कि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और ये महंगाई, बेरोजगारी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको लेकर इंडिया के जितने भी यूथ हैं अपनी बातों को लेकर रामलीला मैदान पर आए हुए हैं। तो गवर्नमेंट को भी आखिर इस पर सोचना चाहिए कि क्या मतलब किया जाए कि महंगाई दूर हो सके, बेरोजगारी। आइए, रामलीला मैदान में बहुत से लोग आए हुए ऑल ओवर इंडिया से, इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इन लोगों का पर्पस जी, इन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन लोगों की मांगे रामलीला मैदान से। आइए जानते हैं। सर, आप रामलीला मैदान में क्यों आए हुए हैं? देखिए, हम रायबरेली यूपी से आए हुए हैं, और ये जो देश में विकट महंगाई है, जो सरकार महंगाई का विरोध करके सत्ता में आई, वो आज महंगाई दिख नहीं रही, उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। उसी पट्टी को हम लोग आज यहाँ खोलने आए हैं, उनको जगाने आए हैं कि ये महंगाई उनको नहीं दिखती है। उनके सरकार के मंत्री सड़क पर सिलेंडर उठा करके घूमते थे, सब्जियाँ लेकर के घूमते थे, आज उनको नहीं दिख रहा है। आज उनको पकौड़े नहीं दिख रहे हैं, उनको आलू नहीं दिख रहा है, सिलेंडर नहीं दिख रहा है, गैस नहीं दिख रहा है। और इस महंगाई की जो चरम परिस्थिति है, और ऐसी स्थिति में उनको देखना चाहिए क्योंकि सरकार में है। बीजेपी का तो कहना है कि पूरे देश में महंगाई का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में महंगाई का नहीं, मैं पूछता हूँ, कहते 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? मैं पूछता हूँ, 8 सालों में उन्होंने देश को महंगाई कहाँ से दे दी? उन्होंने क्या किया? क्या करने के लिए सत्ता में आए थे? रूस यूक्रेन के युद्ध के लेके पूरा ऑल ओवर। अरे युद्ध में क्या युद्ध में क्या युद्ध? ये तो बहाना है, महंगाई को बढ़ाना है, युद्ध केवल बहाना है, इसको आप समझिए। चलिए, आप देख सकते हैं पीछे कैसे यहाँ पे सब्जियों का माला पहन के यहाँ पे रामलीला मैदान में कैसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेकर। आप देख सकते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, हल्ला बोल महंगाई को लेकर। आइए, इन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये रामलीला मैदान से हल्ला बोल महंगाई को लेकर इन लोगों की क्या डिमांड है। आइए, इन लोग से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप चरखा चला रहे हैं? जी। क्या मकसद चरखा चलाने का आपका? ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी। हम गांधी के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी लड़ाई यानी देश गुलाम हो चुका है, इसका मतलब इंडिया फांसीवाद की, जो फांसीवादी ताकतें हैं वो भारत को कब्जा करने के चक्कर में जो संघर्ष आज चल रहा है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। एक तरफ सर्वोदय पक्ष है तो दूसरी तरफ वर्चस्व पक्ष है, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो वर्चस्व पक्ष
को फॉलो करते हैं, फासिज्म को फॉलो करते हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, वो हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। जबकि सर्वोदय पक्ष पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सत्य से निकल सब्जी का माला पहने हुए हैं, जानते हैं कि आखिर क्या रीजन है सब्जी का माला। आप सब्जी का माला क्यों पहने हुए? महंगाई जो आज इतनी बढ़ गई है, कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये सारी महंगाई कम करने का वादा करते हैं। जितनी महंगाई अभी बीजेपी की सरकार सब गरीबों को परेशान कर रही है। आप पहने इसका मतलब सबका रेट बढ़ चुका है। सारी चीज़ों का रेट बढ़ चुका है, सारी चीज़ों का रेट आप देख सकते हैं। जो आज महंगाई है, हर गरीब परिवार परेशान है, हर गरीब परिवार भूखा मर रहा है। जो सरकार गरीबों को खाना नहीं दे पा रही है, जो गरीबों को परेशान कर रही है, वो आप लोगों के सबके सामने है। महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, सब्जी का रेट, तेल का रेट, आटे का रेट, सारी चीज़ों का रेट आप लोगों के सामने है। महंगाई तो कहने मतलब है कहा जा रहा देश और भी विदेशों में जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड को सामना करना पड़ा। फिर इंडिया का कहाँ से बात आता है, इंडिया को भी सामना करना पड़ा। भारत सरकार आपके सामने है, भारत ऐसा देश है। कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें तो कहना है, हमें तो इस देश की आवाज़ को उठाना है, देश की जनता की तकलीफ़ों की लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के आवाम की आवाज़ बनी है और फिर से जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, दैनिक रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं जो लोगों के काम में आती है उस पर लगातार दरों में वृद्धि हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरी कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी सरकार से ये बोल लूंगी कि एक तरफ तो महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरा महिला अपने घर का पालन पोषण करने में इतनी मजबूर हो चुकी है कि आटा दाल से लेके दूध और दही के पैकेटों पर उन्होंने जीएसटी लगा के रख रखी है। एक तरफ तो वो लड़की बचाओ और लड़की लेकर आए थे, दूसरा सीमा पात्रा जैसे उन्होंने इसका वो बना रखा था, लड़की बचाओ की संयोजकता बना रखा था, जिसने 8 साल से अपनी नौकरानी को कैद रखा हुआ था। तो वो अगर ऐसे लड़की बचाओ की बात करते हैं तो फिर लड़की मराओ की बात कौन करेगा? चलिए थे यहाँ पे लोग अपने आइए, यहाँ पे राजस्थान के कुछ सरपंच लोग आए हैं जैसलमेर जिला से। आइए इन लोगों से हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या इन लोगों की प्रॉब्लम आ गई जो रामलीला मैदान में आए और अपनी बातों को रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे ने बहुत बड़ी सैलाब के साथ आए हुए हैं, जो लाखों की भीड़ कहा जाए उस तरह का भीड़ है यहाँ पे, और अपनी बातों को गवर्नमेंट के पास रखने के लिए आए हुए हैं। आइए इन लोगों से हम लोग जानते हैं कि आखिर इन लोगों का पर्पज़ क्या है जो रामलीला मैदान में ये लोग आए हुए हैं। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पोखरण से आए हुए हैं। जी, क्या है मांगे आपकी जो रामलीला मैदान में आप आए? अरे हमारे यहाँ गैस महंगा हो गया है, रोजगार नहीं है। अच्छा। और सब चीज़ की महंगाई हो गई है और मोदी जी ने बहुत काम कर दिए। मेरा जिला जैसलमेर है, विधानसभा पोखरण है, वहाँ से आए हैं। महंगाई के भत्ते कारण यहाँ मोदी के घेराव करने के लिए आए हूँ। अच्छा। और महंगाई 150 रुपये आज डीजल मिल रहे हैं, 150 रुपये पेट्रोल मिल रहे हैं, खाने वाला तेल है 4,000 रुपये टीन के। वो कांग्रेस की टाइम में 700 रुपया टीन था, अभी वो 4,000 रुपये टीन खाने वाला तेल रह रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि और देशों में जो युद्ध हो रहा है, रूस यूक्रेन के युद्ध के लेकर पूरे देशों में महंगाई का सामना करना पड़ा, उसमें इंडिया भी शामिल है। फिर महंगाई कहाँ से? वो तो पूरी इंडिया में तो देखेंगे, पूरे संसार में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप पूरे ही। हाँ, तो फिर इंडिया में भी तो होगा ना महंगाई। महंगाई गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन दूसरी जगह तो है नहीं महंगाई इतनी। क्या पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में तो पड़ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान तो पहले से ही वो गरीब देश है। इंडिया में महंगाई है। इंडिया में महंगाई है, बस इंडिया में बहुत महंगाई मार दिया सबको महंगाई ने। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो आप लोग हल्ला बोल महंगाई को लेकर यहाँ पे? हाँ, हल्ला बोल महंगाई को लेकर के यहाँ आए। हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये आइए, यहाँ पे हरियाणा के फरीदाबाद से कुछ यूथ चल कर आए हैं, जानते हैं इन लोगों से क्या है इन लोगों का मकसद जो हरियाणा के फरीदाबाद से चल कर आए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम फरीदाबाद। क्या है मांगे आपका? मांगे ये कि इस सरकार में ना बेरोजगारी इतनी है, नौकरी नहीं है, और इस सरकार ने कति आम आदमी को मार दे दी है, मुश्किल कर दिया है। बढ़ रही है कि गरीब आदमी ना तो कुछ सामान खरीद सकता है ना कुछ ले सकता है। गरीब आदमी कति आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया इस सरकार ने। सरकार तो कह रही है महंगाई नहीं है। सरकार कुछ नहीं है, सरकार के चंद लोग हैं जो रिश्वत लेके या जो सरकार बीजेपी सरकार उनको पैसे दे रही है, केवल वही बोल रहे हैं। इन सरकार ने केवल ये इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम का नारा कर देती है और
लोगों को बांट देती हैं और झगड़ा करा देती हैं। इस सरकार ने भाई भाई को, माँ बहन को सबसे झगड़ा करा दिया। सरकार का कहना है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसके लेकर महंगाई पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है, उसमें तो इंडिया में भी है। ये कुछ नहीं है, ये आम जनता को दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की जो ऊपर तक पहुँचे है, आम लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं कर रही। कैसे महंगाई कैसे कम होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे तो ये सरकार ने आम लोगों को, जो अनपढ़ है उनको तो कुछ सब तरीक़ा से धोखा दे दिया है। एक तरीका से अंगूठा छाप बना रखा हमका। महंगाई कैसे कम होगा, इस पर क्या विचार देंगे आप? महंगाई तो कम करनी पड़ेगी। कैसे होगा? हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिए, दूध पे, छाछ पे, दही पे। महंगाई कैसे कम होगा, इस पे आप अपना बात क्या कहेंगे? हमारे तो यही मांग है कि सरकार को बदला जाए, क्योंकि 10 साल में 12 साल में हर एक चीज़ बार सरकार बदलनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा आगे। ये आम पब्लिक का बोल था कि हाँ, एक बार सरकार बदला जाए, उसके बाद ही महंगाई का कुछ हो सकता है या फिर इस देश का कुछ हो सकता है। चलिए, हमारा प्रयास कैसा लगा तब तक